नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। एहतसाब बेरुज़ सवालात का जवाब तलब। 10 अरब डॉलर रिकवरी की गलत दस्तावेजात देने पर चीफ जस्टिस एडिशनल प्रोसिक्यूटर पर बरहम। आइंदा पेश न होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में कहा, नैब का 10 अरब डॉलर रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। नैब का 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। नैब की बजट स्टेटमेंट कहाँ है? दुरुस्त दस्तावेजात जमा कराई जाएं। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत के दौरान बानी PTI के वीडियो लिंक पर दलाइल। नैब पर इज़हार अदम एतमाद। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन नैब मुकर्रर करने की अपील। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं? साबिक वज़ीर आज़म बोले, फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। मैं जेल में हूँ, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। दुबई लीक्स में भी नाम सामने आ चुके हैं, पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपकी बातें मुझे खौफजदा कर रही हैं। बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों को उम्मीदें हैं। बानी PTI ने कहा, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर केस का हवाला देना चाहा, चीफ जस्टिस ने रोक दिया। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा, आपने पार्लियामेंट में बैठकर क्यों नैब बिल की मुखालफत नहीं की? बानी PTI बोले, हालात ऐसे बन गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा, एक तरफ आप एहतसाब की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं। साबिक वज़ीर आज़म बोले, हमने हुकूमत आने के बाद ब्लैक इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को अरकान पार्लियामेंट के साथ बैठकर बात करने का मशवरा। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, ये दुश्मन नहीं है। इंतखाबी तारीख के मामले पर हमने सदर और इलेक्शन कमीशन को बात करने का कहा। सियासतदान आपस में मिल बैठकर मामलात हल करें। पीपल्स पार्टी के फारूक एचनाइक ने हर जमात के साथ बात करने पर आमादगी जाहिर कर दी। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद। हुकूमत ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। साबिक वज़ीर आज़म को रूम कूलर, LED, स्टडी टेबल और किताबों की सहूलियात मैसर। दिन में 2 बार गैलरी में चहलकदमी की इजाज़त। पसंद के खाने के लिए अलग किचन मैसर। जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर भी शामिल। वफाकी हुकूमत ने कहा, अदालत मुनासिब समझे तो बानी PTI के बयान और हकीकत को जानने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल से मुतालिक फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के बुकला की समाअत मौखर करने की इस्तदा मुस्तरद। नून लीगी बुकला को दलाइल देने की हिदायत। अंजुम अकील के वकील ने खदशा जाहिर किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंसाफ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ के वकील अली बुखारी ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 45 मांगे जो नहीं दिए जा रहे। रियासत मुखालिफ वीडियो की बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से तशहीर। FIA टीम साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंचने वाली टीम बगैर तफ्तीश के रवाना। बानी PTI ने पिछली मुलाकात में वकला की मौजूदगी के बगैर जवाबात देने से इनकार कर दिया था। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना का 3 साल का डेपुटेशन पीरियड मुकम्मल। जज नासिर जावेद की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस मिल गई। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास। पार्लियामानी पार्टीज के रहनुमाओं की शिरकत। बजट 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बहस 20 से 24 जून तक होगी। कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से भी बातचीत। स्पीकर ने कल तक तमाम जमातों से हतमी नामजदगियां मांग ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने गंदम दरामद की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन ने काम पार्लियामान को सौंपा है, कमेटी बनानी है तो पार्लियामान की बनाए। खुर्शीद शाह बोले, निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद के लिए जो समरी बनी वो सामने लाई जाए। आजम नज़ीर तारड़ ने इंकशाफ किया, एक रुकन पार्लियामेंट ने पास्को के सेंटर से 10,000 बोरियां जबरदस्ती उठाई। मामले की तहकीकात की जा रही है। सनाउल्लाह मस्तीखेल का दिलचस्प मुकालमा। आप
आपने जो गंदम इंपोर्ट किया है और मौजूदा हुकूमत ने भी सर 70 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की है, इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुझे अफसोस होता है मेरा भाई मिनिस्टर साहब यहाँ आया हुआ है, टाई लगा के बैठता है, बात करके चले जाते हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। सवाल रोना आता है हमें खुदा के साथ। अगर मेरे भाई इससे खुश होते हैं मैं टाई खोल देता हूँ, उसके अलावा बताएं मैंने क्या क्या खोलना है। बात ये है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में सिलिकॉन वैली साइंस पार्क का दौरा, चीन के टेक स्टार्टअप कल्चर, जदीद माहौल और तहकीक पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की को सराहा, कहा दोनों ममालिक में साइंस और टेक्नोलॉजी शोबे में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में गिलगित बल्दिस्तान काउंसिल के अरकान की मुलाकात, सदर मुमलिकत का खित्ते की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर। वफ़द ने सदर मुमलिकत को काउंसिल के तरक्याती और माली ज़रूरियात से आगाह किया। सदर आसिफ जरदारी का दयामर भाषा डैम के मुतासरीन को मुआवजा देने का मामला मुनासिब फोरम पर उठाने का वादा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार, वज़ीर आला को डिप्रेशन का शिकार करार देते हुए दवाई लेने का मशवरा दे दिया, कहा कभी भी सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, मेरे पास कौन सा बटन है उस हवाले से मैं सही वक्त पर बताऊंगा। अवाम को बिजली का 440 वोल्ट का झटका, नेपरा ने मुल्क भर के सारिफिन पर बिजलियां गिरा दी, कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी, बिजली सारिफिन से इजाफी वसूलियां जून के बिल्स में की जाएंगी, इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत PBA के तरजीही शोबों में नाफिज इक़दामात पर इजलास, 3 अहम शोबों में बैंकिंग इंडस्ट्री का ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा हमारा मकसद मईशत को मजबूत बनाना है। चेयरमैन PBA जफर मसूद ने कहा वज़ीर ख़जाना की ख्वाहिश के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर ने अहम इक़दामात किए हैं। मरी की तारीखी इमारतें असल हालत में बहाल करने का फैसला, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी में जदीद तरीन स्मार्ट ट्राम चलाने पर इत्तेफाक, 15 रोज में प्लान पेश करने की हिदायत। मल्टी स्टोरी पार्किंग प्लाजा का नया डिज़ाइन तैयार करने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा अवामी फलाह के प्रोजेक्ट में ताख़ीर का सबब बनने वाले क़वानीन में तरामीम की जाएँ। सिंध में सैलाब से तबाहाल घरों की दोबारा तामीर का मिशन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को 50 अरब रुपए की अदायगी का वादा याद दिला दिया। बोले शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया था लेकिन अब तक 1 रुपया भी ना मिला। 1.25 लाख सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर मुकम्मल हो गई। वर्ल्ड कप T20 में शाहीनों का पहला इम्तिहान, टॉस जीतकर अमेरिका का बॉलिंग का फैसला। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फ्लॉप, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान और फखर जमान नाकाम हो गए। कराची में सरीना मोबाइल मॉल के नजदीक टिकटॉकर को कत्ल करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुबैना कातिल सिक्योरिटी गार्ड अहमद गुल को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गवर्नर की कराची में गार्ड की फायरिंग से जाबाग टिकटॉकर साद अहमद के बुरसा से मुलाकात, सिक्योरिटी गार्ड के स्क्रूटनी कराने का मुतालबा। कामरान टिसोरी बोले किसी जमात पर तनकीद करना नहीं चाहता, बिलावल भुट्टो कभी नहीं चाहेंगे कि कराची का अमन तबाह हो। शहर में सोची समझी साजिश के जरिए नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस में अहम पेशरफ, घोट की पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद। हुक्काम कहते हैं दीगर मुलजिमान भी जल्द पकड़े जाएंगे। इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार समाजी रहनुमा सारिम बर्नी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गिरफ्तार मुलजिम सारिम बर्नी ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई में मुलविस यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। आदिल राजा की बरतानवी अदालत में जुर्माना माफ कराने की अपील मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने मजीद 3000 पाउंड जुर्माना आयद कर दिया। बगोड़े आदिल राजा ने जुर्माना माफ करने की अपील 16 अप्रैल 2024 को दायर की थी। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल के खाने में मक्खियां, भूखे तलबा ने सालन में कीड़े देखकर खाने से इनकार कर दिया। GTV न्यूज़ की खबर पर वजारत तालीम का नोटिस 3 जिम्मेदारों को फारिग कर दिया।
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नई स्कीम ऑफ स्टडीज जारी कर दी। अगले तालीमी साल से मुताला पाकिस्तान 9वीं नहीं 10वीं जमात में पढ़ाया जाएगा। 100 नंबर की इस्लामियत लाजमी 9वीं जमात में पढ़ाने का फैसला। प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक। लाहौर में पाबंदी के बाद भी धड़ल्ले से इस्तेमाल जारी। हुकूमत ने पॉलीथिन बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन दुकानदारों और शहरियों ने पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। गैर मयारी प्लास्टिक भी इस्तेमाल की जा रही है। कोयटा में बढ़ती हुई आबादी के साथ ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए। 28 लाख से जायद आबादी, सड़कों पर गुंजाइश पहले ही कम, उस पर तजावुजात का सितम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। मिनटों का रास्ता घंटों में भी तय होना मुश्किल हो गया। कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का आगाज। बस सर्विस लियारी, चाकीवाड़ा, टावर, सुल्तानाबाद, सीएम हाउस, गिजरी, पंजाब कॉलोनी, बिलावल हाउस, किमाड़ी से वापस लियारी पहुंचेगी। लियारी से पीपल्स बस का किराया 50 रुपए मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में बादलों की एंट्री। पेशावर, साहिवाल, चिचावतनी, पाकपतन, शोरकोट, बिहाड़ी और हासिलपुर में बारिश। मूसाखेल में जालाबारी, बागात को नुकसान। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी आ गई। बीजेपी की नौमुंतखब रुकन असम्बली अदाकारा कंगना रनावत को कामयाबी रास न आई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खातून सेक्रेटरी एहलकार ने कंगना रनावत को थप्पड़ मार दिया। कंगना ने वाक़े के हवाले से वीडियो भी जारी कर दी। कराची में कसाईयों ने ईद कुर्बा पर जानवर ज़िबा करने के लिए रेट लिस्ट जारी कर दी। एसोसिएशन के सरबराह नदीम कुरैशी का कहना है, ईद के पहले दिन बछिया काटने का रेट 20,000 रुपये होगा। बकरे का निर्ख 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया। ऊँट नहर करने के लिए 40,000 रुपये लिए जाएंगे। ईद के दूसरे और तीसरे रोज रेट तकरीबन आधा होगा। और पाकिस्तान के लिए एक और मुनफरिद एजाज। मारूफ हिदायतकार सरमद खूसट की फिल्म जिंदगी तमाशा टिकटॉक ऐप पर रिलीज कर दी गई। सरमद खूसट का तैयार करदा शाहकार टिकटॉक पर रिलीज होने वाली तवील दौरानिये की पहली फिल्म बन गई।